वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपका वेलकम करते हैं अपने ही चैनल पे रैशमो पे। जैसे कि आप जानते हैं बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दो चीज़ें, एक आपका टैक्सेशन, दूसरा आपका ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट के लिए होता है ज़रूरी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना। और अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है तो आपको कुछ नॉलेज की ज़रूरत है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने से पहले। वो नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल पर जो दी गई हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड वीडियोज़, उनके ऑब्जेक्शन की, रजिस्ट्रेशन की और सारी चीज़ों की ट्रेडमार्क से रिलेटेड आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के बारे में, कैसे इसको काम किया जाता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं अभी जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जीएसटी में आया है वो है आपका 20 तारीख का। अभी यहाँ पे 17 तारीख है तो हम व्यू ऑल करेंगे। सबसे पहले आप जीएसटी की साइट पे जाएंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो 20 नवंबर का है, जिसके अंदर आ रहा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्कीम, क्यूआरएमपी इन शॉर्ट इस स्कीम का नाम है। अब हम इस वीडियो को चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना शुरू किया है सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका शॉर्ट नेम है क्यूआरएमपी स्कीम। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब हम क्लिक करेंगे, नया लिंक ओपन हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। जो डाटा आपको मिलेगा gst.gov.in की वेबसाइट पे। मेन हेडिंग है इसकी सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये जो हमारा अमेंडमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी होगी 1 जनवरी से, जो यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए 1 जनवरी 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर दो तरीके से काम होगा। पहला होगा क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के बारे में डिस्कशन है, दूसरा डिस्कशन है मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। अब देखिए सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और ऑप्ट कर पाएगा इस स्कीम के लिए। हम देखते हैं इसमें कैसे कहा जा रहा है। पहला बोला गया रजिस्टर्ड पर्सन, इसके अंदर आरपी, जिसको आरपी बोला जाएगा, उसका शॉर्ट नेम है रजिस्टर्ड पर्सन का। अब देख सकते हैं वो फाइल कर सकते हैं अपनी क्वार्टरली रिटर्न को क्वार्टरली बेस पे फाइल करेगा। क्वार्टर्स का मतलब होता है जो अप्रैल टू जून का फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर का सेकंड क्वार्टर। अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है, जुलाई से सितंबर सेकंड क्वार्टर माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर थर्ड माना जाता है एंड जनवरी से मार्च फोर्थ क्वार्टर। मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। आप अपनी रिटर्न को 4 बार भर सकते हैं, इंस्टेड उसको 12 बार, क्योंकि पहले होता है मंथली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू आप अपनी रिटर्न को साल में सिर्फ 4 बार ही भरना होगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या कहते हैं। इसके अंदर जो होता है रिटर्न भले आप साल में 4 बार भरेंगे, पर जो आपका टैक्स का पेमेंट है वो मंथली बेस पे रहेगा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि कौन कौन रिक्वायर्ड है फाइल करने के लिए जीएसटीआर 3B। ठीक है, अब देखिए एनआरपी, आरपी का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन, एनआरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है जीएसटीआर 3B फॉर्म सबमिट करने का, और साथ में जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो अप टू ₹5 करोड़ है। 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बट कि 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो एलिजिबल होगा क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। अब देखिए अगर आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो क्रॉस कर जाता है 5 करोड़ रुपए को पिछले साल के अंदर या पिछले क्वार्टर के अंदर, अगर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर क्रॉस करेगा 5 करोड़ की लिमिट को पीछे वाले क्वार्टर के अंदर, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को हम इनएलिजिबल मान लेंगे इस स्कीम से। मतलब अब उसको हर महीने रिटर्न भरनी पड़ेगी क्वार्टरली की बजाय, मतलब अब उसको मंथली रिटर्न सबमिट करनी होगी, क्योंकि उसने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा था। बट अब उसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। अब उसको रिटर्न वापस से मंथली बेस पे भरनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट कहता है कोई भी पर्सन जो कि नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ रहा है, वो इस क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। अब देखिए द ऑप्शन, इस ऑप्शन को जो क्यूआरएमपी के थ्रू मिलेगा ये आपको मिलेगा जीएसटीएन की वेबसाइट पे, जीएसटीएन वाइज के हिसाब से। मतलब अगर आपके पास 5 या ज़्यादा हैं या कुछ जीएसटी नंबर हैं एक पैन नंबर से रिलेटेड, तो आप चूज कर सकते हैं किस जीएसटीएन की रिटर्न आप मंथली बेस पे भरेंगे और किस जीएसटी रिटर्न को आप क्वार्टरली बेस पे भरेंगे अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम। अब देखिए सेकंड मेन पॉइंट इसका कहता है जिसमें चेंजेस ऑन पोर्टल कब से आएंगे। अब देखिए फॉर क्वार्टर, जो हमारा फोर्थ क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का,
2021 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फोर्थ क्वार्टर है, मतलब कि जो जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक है, उसके अंदर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एवरेज टर्नओवर पिछले का फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920 की बात कर रहा है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 में उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर था, अगर वो अप टू 5 करोड़ है तो वो अपनी रिटर्न को GSTR 3B के अंदर फॉर द मंथ अक्टूबर 30 नवंबर तक भर सकते हैं। उनको बाय डिफॉल्ट माइग्रेट कर दिया जाएगा QRMP स्कीम के थ्रू। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माइग्रेशन ऑटोमेटिक हुआ है उससे आप हटना चाहते हैं, ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसकी जो विंडो है वो खुली रहेगी आपके इस वाली डेट तक, जिसके अंदर उन्होंने डेट दी है आपकी 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आप बाय डिफॉल्ट चूज कर लिए गए हैं तो। अब देखिए कौन कौन सी क्लास ऑफ आरपी जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा और उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपका अप टू 1.5 करोड़ है और आप GSTR 1 की रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे आपने फर्निश कर रखी है तो आप क्वार्टरली बेस पे भरेंगे। अब आपका जो 1.5 करोड़ तक एवरेज एनुअल टर्नओवर है और आपने अपनी GSTR 1 को मंथली बेस पे करा है तो आप मंथली बेस पे भरेंगे। अब अगर आपका मोर देन 1.5 करोड़ है और अप टू 500 रुपीज़ करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक है, या आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो मोर देन 1.5 करोड़ है एंड जो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपने 5 करोड़ का रखा है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट कहता है जब भी कोई पर्सन ऑप्ट करेगा इस स्कीम के लिए तो वो फैसिलिटी को अवेल कर सकता है पूरे साल के अंदर कभी भी किसी भी क्वार्टर के अंदर। अब सेकंड पॉइंट कहता है ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम, अगर एक बार आपने इस स्कीम को चूज कर लिया तो वो जो RP है जब तक उस ऑप्शन को रिवाइज नहीं करता या फिर उसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, वो तब तक उस स्कीम के अंदर ही रहेगा। अब तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है माइग्रेट कर दिए गए हैं डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने उनको माइग्रेट कर दिया है, वो चूज कर सकते हैं इस स्कीम को छोड़ना, ऑप्ट आउट करना बाय एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन फ्रॉम इस डेट से इस डेट तक, मतलब 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आप चाहें तो इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट कहता है इसमें कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है और उन्होंने ऑप्ट किया है इस स्कीम के लिए वो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का। सो जैसा कि हम देख सकते हैं अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने भी ऑप्ट किया है स्कीम के लिए वो एक फैसिलिटी को यूज कर सकता है जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF जिसका शॉर्ट नेम है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं जो कि आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है जो आपने सेल करी है और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी GSTR 2A एंड 2B के अंदर। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बोला गया है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द स्कीम। इसके अंदर पहला पॉइंट बोला गया है कि जो RP है उसको अपना जो टैक्स है ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स, मतलब कि आपके क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं तो पहले जो 2 महीने का जो आपका टैक्स ड्यू हो रहा है उसको आप पे कर देंगे 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन द क्वार्टर, मतलब कि थर्ड मंथ की 25 तारीख से पहले पहले आपको वो टैक्स जो है वो जमा कराना है। बाय सिलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स एज रीजन फॉर जनरेटिंग चलान, इस ऑप्शन को बताएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसके अंदर आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपका कितना टैक्स एक्चुअल में बनता है। उसके बाद फॉर मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स आफ्टर एडजस्टिंग द ITC। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर द मंथ इफ देयर इज नील टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी मतलब कि आपने ITC एडजस्ट कर लिया और आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई है तो आपको कोई भी टैक्स का डिपॉजिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए टैक्स डिपॉजिटेड फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स कैन बी यूज फॉर एडजस्टिंग लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन द फॉर्म GSTR 3B। जो आपने टैक्स पे करा हुआ है पहले 2 महीने, मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने हैं जिसमें से आपने 2 महीने का टैक्स डिपॉजिट करवा दिया है, उसको आप क्लेम कर पाएंगे GSTR 3B जो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर। और ये जो पैसा है इसको और किसी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते उस क्वार्टर के अंदर। अब देखिए इस नोटिफिकेशन को और आपने देखना है तो ये नोटिफिकेशन आ जाएंगी डिटेल्स की और यहाँ CBIC का सर्कुलर है जिसको आप क्लिक करेंगे तो नई नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसके अंदर इस सर्कुलर को पब्लिश किया गया था, ये सब आ जाएगा। और दूसरा लिंक है नोटिफिकेशन का कि कब इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था फॉर पब्लिक, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं।
अभी चीज़ें एक बार लोड हो जाएं। ये देखिए, इसके अंदर ये सर्कुलर नंबर है 143/13/2020 जीएसटी, जिसको सीबीसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इशू करवाया था जीएसटी के लिए, क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। और इसके अंदर फिर आपकी ये नोटिफिकेशन की डेट आ जाएगी, किस नोटिफिकेशन के तहत इनको पावर मिली है जिसके अंदर ये इसको इशू कर सकते हैं। सो आगे जीएसटी के रिलेटेड और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी फैला देनी चाहिए, जिससे कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा बच सके और हम लेट फीस से बच सकें। तो और अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जा करके और वीडियोस ट्रेडमार्क से रिलेटेड देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको सिखाया है कि कैसे अगर आपका ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ जाए तो उसके कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको हटा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।